सभी को राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। तो श्री कृष्ण को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कृष्ण या गोपाल या गोविंद इत्यादि नामों से बोला जाता है। राजस्थान में श्रीनाथ जी या ठाकुर जी, हम लोग भी जैसे ठाकुर जी ही बोलते हैं। महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से भगवान को जाना जाता है। उड़ीसा में जगन्नाथ के नाम से, बंगाल में गोपाल जी के नाम से, दक्षिण भारत में वेंकटेश या गोविंदा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में द्वारिकाधीश के नाम से, और असम, त्रिपुरा, नेपाल, इन सभी जगहों पर कृष्ण के नाम से। और फॉरेन में जितनी भी जगह हैं, मलेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब, लंदन, इन सभी जगहों पर, बाहर की जितनी भी जगह हैं वहाँ पर सभी जगह पर कृष्ण के नाम से ही जाना जाता है। गोविंद या कृष्ण से गौ शब्द का अर्थ है गाय एवं इंद्रियां दोनों से है। गौ एक संस्कृत शब्द है। ऋग्वेद में गौ का अर्थ होता है मनुष्य की इंद्रिय जो उनसे विजय प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण के पिता जो थे वो वासुदेव थे, इसलिए इन्हें आजीवन वासुदेव के भी नाम से जाना जाता है। और वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण के दादा का नाम शायद मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, तो वो था सूरसेन। आगे देखते हैं श्री कृष्ण का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के राजा कंस की जेल में हुआ था। श्री कृष्ण के भाई बलराम थे, लेकिन उद्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे। अंगिरस के बाद में तपस्या की थी और जैन धर्म के तीर्थकर, मतलब जैन धर्म के तीर्थकर बन गए थे। श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को असम के राजा नरकासुर की कारागार से मुक्त कराया था और उन राजकुमारियों को आत्महत्या से रोकने के लिए मजबूरी में उनके सम्मान हेतु उनसे विवाह किया गया था, क्योंकि इस युग में हरण की गई स्त्री अछूत समझी जाती थी और समाज में उन स्त्रियों को अपनाता नहीं था। श्री कृष्ण की मूल पटरानी जो थी एक ही थी, जिनका नाम था रुक्मिणी, जो लक्ष्मी जी का रूप है। राधा जी भी लक्ष्मी जी का ही रूप है, जो महाराष्ट्र के विदर्भ राज्य के राजा रुक्मिणी की बहन थी। तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। रुक्मिणी शिशुपाल का मित्र था। रुक्मी जो है वो शिशुपाल का मित्र था और श्री कृष्ण का शत्रु था। दुर्योधन श्री कृष्ण का समधी था और उसकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांबत के साथ हुआ था। तो आई थिंक पता ही नहीं होगा लोगों को कि सांबत भी नाम था। बहुत कम लोगों को पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ज़्यादा पता होगा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सार्ण था और शंख का नाम पांचजन्य था। चक्र का नाम सुदर्शन। उनकी प्रेमिका का नाम राधा रानी, जो बरसाना के सरपंच वृषभानु की बेटी थी, वो तो सबको पता है। श्री कृष्ण राधा रानी से निष्काम और निस्वार्थ प्रेम करते थे, जो कि लक्ष्मी जी का ही रूप है। उसके बाद राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत उम्र में बहुत ही बड़ी थी, लगभग 6 साल से भी ज़्यादा का अंतर था। रियली ये तो पता था बड़ी थी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता था कितनी बड़ी थी। श्री कृष्ण ने 14 वर्ष की उम्र में ही वृंदावन छोड़ दिया था और उसके बाद वो राधा से कभी नहीं मिले। श्री कृष्ण विद्या अर्जित करने हेतु उन्होंने मथुरा से उज्जैन मध्य प्रदेश आए थे और यहाँ उन्होंने उच्च कोटि के ब्राह्मण महर्षि संदीपनी से विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया था। तो मोस्टली हम लोगों ने जीके वगैरह पढ़ी हुई है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो इतना वो सारी चीज़ें पता हैं। श्री कृष्ण कुल 125 वर्ष धरती पर रहे। उनके 125 वर्ष, उनके शरीर का रंग गहरा काला था और उनके शरीर से 24 घंटे पवित्र अष्टगंध महकता था। उनके वस्त्र रेशम के पीले रंग के होते थे और मस्तक पर मोर मुकुट शोभा देता था और उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके रथ में 4 घोड़े जुड़े होते थे। उनकी दोनों आँखों में प्रचंड सम्मोहन था। श्री कृष्ण के कुल गुरु जो हैं वो महर्षि शांडिल्य थे। श्री कृष्ण का नामकरण महर्षि गर्ग ने किया था। श्री कृष्ण के बड़े पोते का नाम नहीं पता होगा लोगों को, अनिरुद्ध था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें पराजित किया था। श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र के बीचों बीच द्वारिका नाम की राजधानी बसाई थी। द्वारिका पूरी सोने की थी और उसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। पूरा नाम नहीं पता होगा मोस्टली लोगों को, सिर्फ विश्वकर्मा पता होगा, देव शिल्पी। श्री कृष्ण को जरा नाम के शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में लगा, तो शिकारी पूर्व जन्म का बाली था, पिछले जन्म का बाली था, जैसे बाली का वध किया था राम जी ने। बाण लगने से पश्चात भगवान स्वलोक
धाम को गमन कर गए, मतलब वो अपने धाम को चले गए। श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को पवित्र गीता का ज्ञान रविवार शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन 45 मिनट में दे दिया था। इसलिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी को बहुत पुण्य माना जाता है, अच्छा दिन माना जाता है, प्योर डे माना जाता है। श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बाल्यावस्था में ही नदी में नग्न स्नान कर रही स्त्रियों के वस्त्र चुराए थे, और उसका रीज़न भी था कि उन्हें अगली बार यूँ खुले में इस तरीके से स्नान ना करना पड़े। इसकी नसीहत दी थी। श्री कृष्ण के अनुसार गौ हत्या करने वाला असुर है और उससे जीने का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण अवतार नहीं थे बल्कि अवतारी थे, जिसका अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ना ही उनका जन्म साधारण मनुष्य की तरह हुआ था और ना ही उनकी मृत्यु हुई थी। वो अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से गए थे। जब तक उनकी जिम्मेदारियाँ थी, जो भी जिस काम के लिए भी आए हुए थे, धर्म के काम के लिए, सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं सभी पापों से उद्धार कर दूंगा। डरो मत, मेरे साथ रहो, राधे राधे बोलते रहो। और मोस्टली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और जो स्पिरिचुअलिटी की जितनी भी बुक्स वगैरह हैं, छोटे बच्चे हैं वो सब इतना नहीं पढ़ते हैं, पेरेंट्स भी इतना नहीं वो करते हैं। तो करना चाहिए, जैसे हम लोग भी करते हैं, जिससे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। अब जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे, बताते थे, कहानियाँ सुनाते थे, उसमें से देख करके इसी तरह से हमें भी बच्चों को अपने को एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी तरीके की मेंटल चीज़ों से बच्चे बचें और वो खुद ही सेल्फ डिपेंड बने और बहुत सारी चीज़ों का खुद ही फेस करना सीखें। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी सब बहुत सारी चीज़ें। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और हमारी इस वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करो। राधे राधे सभी को, राधे राधे बोल दो।